नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली हूँ। 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासत तेज हो गई। हर दल चुनाव मैदान में उतर गया है। 2027 में किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी सत्ता में आना चाहती है। बसपा ने भी अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं और भाजपा तो किसी भी सूरत में तीसरी बार सत्ता में वापसी चाहती है। कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ करके अपने नैया को किनारे लगाना चाहती है। 2027 में उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित सीट अगर कोई है तो मऊ जनपद का घोसी विधानसभा। घोसी विधानसभा इसलिए बहुचर्चित है कि पूर्वांचल के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जननायक, जनता के बीच में रहने वाले सुधाकर सिंह की यह सीट है। सुधाकर सिंह घोसी विधानसभा में उपचुनाव लड़े और लगभग 40,000 से ऊपर मतों से चुनाव जीत गए थे और हराया किसको था? दारा सिंह चौहान को, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। समाजवादी पार्टी के टिकट पर दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो इस्तीफा दे देते हैं, भाजपा में वापस जाते हैं, एमएलसी बनते हैं और फिर मंत्री बन जाते हैं। लेकिन सुधाकर सिंह को जब उसी उपचुनाव में टिकट समाजवादी पार्टी देती है तो ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं। सुधाकर सिंह 2 बार घोसी से और 1 बार नथुपुर विधानसभा से, जो आज मधुबन विधानसभा है, विधायक रहे। और समाजवादी पार्टी जब ज्वाइन किया छात्र राजनीति के बाद तो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखे और समाजवादी पार्टी की ही सेवा करते रहे। असमय निधन घोसी की जनता के लिए दर्द भरा, असहनीय था। लोगों ने झोली भर भर के उनको जो है श्रद्धांजलि दी और सबके दिमाग में था कि उपचुनाव में जिनको पूरे जनपद में कहा जाता है कि सुजीत ही सुधाकर हैं, डॉक्टर सुजीत सिंह को उपचुनाव जिता करके श्रद्धांजलि देना चाहती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार या चुनाव आयोग कह लीजिए उपचुनाव नहीं कर। अब तो 27 का आम चुनाव होना और डॉक्टर सुजीत सिंह राजनीतिक घर में पैदा हुए, राजनीतिक आंगन में पैदा हुए, तो भला राजनीति से छूटा कैसे रह सकते हैं? लेकिन मार्ग अलग बनाया, पहचान भी अलग बनाई, सीखा राजनीति अपने पिता सुधाकर सिंह से, लेकिन काम तो हमेशा वो अकेले और एकला चलते थे। नौजवानों के आइकान बने, नौजवानों के लोकप्रिय नेता बने और नौजवानों के बीच में नौजवानों के लिए काम करना भी सीखा सुजीत सिंह। सुजीत सिंह जो है घोसी विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख भी रहे और सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख रहे। 2027 में समाजवादी पार्टी डॉक्टर सुजीत सिंह को चुनाव मैदान में उतारना चाहती। घोषणा हो चुकी है, उपचुनाव में ही घोषणा हो चुकी थी। एकदम नौजवान है, एकदम लड़का है, ये सही है कि पिता के निधन का जो है आज भी दंश झेल रहे हैं, लेकिन उसी तरह से जनता के बीच में जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब हमारे साथ जो है सियासत कार्यक्रम में डॉक्टर सुजीत सिंह जी आ चुके हैं। आइए डॉक्टर सुजीत सिंह से हम बात करते हैं कि 2027 के राजनीतिक नैया कैसे पार होगी। आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले घोसी की जनता के लिए विधानसभा में क्या उठाएंगे? परिवर्तन की लहर भी कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में सुजीत सिंह अगर विधायक बनते हैं तो विधायक बनने के बाद घोसी नहीं, मऊ नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल की एक आस जगेगी, पूरे पूर्वांचल के एक नेता के रूप में उभरेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके पिता के निधन के बाद जनता जो है आपको विधानसभा भेज करके श्रद्धांजलि देना चाहती है, उपचुनाव नहीं हुआ, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, घोसी हमारा परिवार है। जब मेरे पिताजी भी थे, उन्होंने भी 50 साल लगातार घोसी के लोगों के सुख में, दुख में, मरने में, जीने में, हर तकलीफ में एक बेटे की तरह लोगों का साथ निभाया। उनके जाने के बाद आज लगभग 8 महीने हो गए। पिताजी की कमी लोगों को न महसूस हो, ये मैंने भरसक प्रयास किया है। लोगों के सुख में, दुख में, उनके बीच, उनके परिवार का सदस्य बन के, बेटा बन के, भाई बन के मैं हमेशा उनके बीच में रहता हूँ।
और प्रयास करता हूँ कि उनके साथ 2 कदम चलूँ और जो भी उनकी दिक्कतें हैं उसके लिए बढ़ चढ़ के मैं भागीदार बनूँ उसको दूर करने के लिए। तो घोसी के लोगों का स्नेह प्यार मुझे मिलता रहा है। अब उपचुनाव कराना न कराना ये सरकार और चुनाव आयोग का काम है। मेरा काम है घोसी के लोगों के लिए दिन रात चलना, मेहनत करना और घोसी के लोगों की जो उम्मीद है अपने बेटे से उस उम्मीद पे खरा उतरना, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो करता रहा। जब आप ब्लॉक प्रमुख बने थे, मुझे लगता है कि प्रदेश के सबसे युवा ब्लॉक प्रमुख थे और सबसे कम उम्र के ब्लॉक प्रमुख थे। आपका उस समय का अनुभव क्या है? देखिए, घोसी ब्लॉक के लोगों ने प्रदेश में सबसे कम उम्र में मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया और मऊ जनपद प्रमुख संघ का अध्यक्ष बनाया। मेरे विकासखंड में 72 गांव थे। आप किसी भी गांव में चले जाइए, जिस गांव में आप जाएंगे लोग बताएंगे कि जब प्रमुख जी प्रमुख थे तो ये काम कराए थे। मैंने 5 साल जितना काम किया आज़ादी के बाद उतना किसी ब्लॉक प्रमुख ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया। इसका मैंने घोसी को लोग कहते हैं, आप किसी भी गाँव में जाकर पूछ लेंगे। अगर 27 का चुनाव जीतते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे कम उम्र के विधायक विधानसभा में आप देखने को मिलेंगे। देखिए, मेरा प्रयास यह है कि जो पिताजी जिस तरह लोगों की सेवा करते थे मैं सेवा करता रहूं। एमपी, मेरे पिताजी कहते थे कि एमपी एमएलए तो कोई बन सकता है, नेता बनना है वो नेता जिसको क्षेत्र के लोग अपने बेटे के रूप में जाने, जिसके पास आकर कुछ कहने से हिचके नहीं, अपनी मजबूरी में जिसको सबसे पहले याद करें, अपने घर कोई दुख पड़ रहा है उसको सबसे पहले फोन करें, एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करना है। मैं अपने पिताजी की भी उसी सीख पे मैं चल रहा हूँ और मैं नेता नहीं, घोसी के लोगों का बेटा बन के उनके बीच में रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। 2027 में टिकट लगभग आपका फाइनल, और अखिलेश जी ने कह भी दिया है, आपको चुनाव का टिकट भी दे दिया था। 27 में कहीं ईद बटनी, आप चुनाव मैदान में भी होंगे। आप 2027 की जो है चुनावी रणनीति को कैसे तय करेंगे? देखिए, पिताजी के जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के नेता माननीय अखिलेश यादव वो अभिभावक हैं, उनका जो आदेश होगा अक्षर से उसका पालन होगा। अगर वो कहेंगे कि सुजीत चुनाव लड़ना है तो सुजीत चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। रही बात 2027 की, तो आप देख रहे हैं हर वर्ग इस सरकार से पीड़ित है, सब लोग परेशान हैं। महंगाई की जो मार है वो मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। चीनी 70 रुपये पार हो गया, चीनी 70 रुपये, सिलेंडर 1100 रुपये, तेल का दाम आप जान रहे हैं, कैसे परिवार चल रहे हैं, बहुत कठिनाइयां चल रही हैं। 27 में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, महंगाई बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार ये 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। तहसील में, थानों में जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है, अधिकारी कर्मचारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि विधायक और मंत्रियों का भी अधिकारी नहीं कह तो रहे हैं, तो ऐसी सरकार क्यों है? जो बिजली विभाग 300 रुपये में महीने भर चल जाता था, 3000 देने पे भी नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रिक मीटर तैयार में भ्रष्टाचार, गलत मीटर लगा दिया गया। तो हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। अभी है कि शर्मा ने जो है कर्मचारियों को बड़ी डांट लगाई, अधिकारियों को बड़ी डांट लगाई। ये सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, अधिकारी और मजबूत मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के बाद के सबसे ताकतवर मंत्री हैं, उनके भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी के लगाम जी, उनको जिस लगाम में कसना चाहिए वो इस सरकार के बस की बात नहीं है। 2027 में हर वर्ग ये चाहता है कि जल्दी से चुनाव हो, परिवर्तन की बयार चले और हमारे नेता, देश के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और जिस दिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ये जितने बेलगाम सबसे पहले काम क्या होगा? ये जितने बेलगाम लोग हैं, ये जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये सब सुधर जाएंगे अपने आप। या तो सुधर जाएंगे या तो जेल चले जाएंगे। तो लोगों की अब आशा केवल माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है कि जल्दी से वो मुख्यमंत्री बने, और जो ये सारी जो कुप्रबंधन आप कह सकते हैं जो चल रहा है उसको वो ठीक करेंगे, और लोगों का जो विश्वास है उनके प्रति उसको पूरा करेंगे। सुजीत, एकदम आप नौजवान हैं, अगर आपको विधायक बनने का मौका मिलता है, अगर आप विधानसभा में जाते हैं, शपथ के बाद सबसे पहला अगर मौका मिलता है तो सबसे पहला घोषी के लिए काम आप क्या करेंगे? कुछ चीजें हैं जो हम लोग रोज घूम रहे हैं। पहली चीजें हैं मेडिकल व्यवस्था, कहीं भी चाहे घोसी हो, बलराम हो, कुपा हो, हमारे यहाँ अगर कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, कुछ आकस्मिक घटना हो जा रही है, तो ये सरकारी अस्पतालों में एक रिफर की पर्ची बनी रहती है, वो सीधे आपको रिफर कर देते हैं। मरीज देखते भी नहीं, प्राइमरी ट्रीटमेंट भी नहीं करते, जिसके कारण बहुत सारी मौतें हो रही हैं।
तो पहले तो एक ये होगा कि एक ट्रामा सेंटर यहाँ बने, जिससे आकस्मिक जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो मरीज 5 मिनट के अंदर उसका प्रारंभिक उपचार अच्छे से हो जाए। यानी आपका सबसे दूसरी पहला चीज- काम होगा कि आप ट्रामा सेंटर बनवाने के चक्कर में जो अति आवश्यक है, एकदम नितांत जी। आवश्यक है। दूसरी चीज है, रोडों की स्थिति बहुत खराब है। ग्रामीण अंचलों में कोपागंज का सारा रोड देखिए, बहुत सारी रोडें हैं जिसपे आप मोटरसाइकिल लेके जाएंगे तो गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा। लोग कहते कहते यहाँ तक कि मैंने खुद ने कम से कम 20 एप्लीकेशन दिए होंगे, उसके बाद भी ये सरकार वो रोड बनाने को, कोई सारी रोड बनाने को तैयार नहीं है। विकास का तो श्रेय लेने के लिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। जो अखिलेश जी काम कराएंगे उसकी फीता काट के उस पर अपना बोर्ड लगाने का श्रेय लगा हुआ, नया कुछ कराने का। यहाँ मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने ये काम किया। AK शर्मा साहब का लगातार बयान आ रहा है कि मैं विकास करूँ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि कसारा और कोपागंज का सड़क नहीं आपके बना। सामने है ना, एक सड़क जो है मऊ से लेकर के जो है मटेहू तक का है वो भी टूटा हुआ है। आपके सामने है जी। अगर तमसा नदी पे एक पीपा पुल बना के जो 1 महीने के लिए बना, पूरे प्रदेश में अब उसका प्रचार हुआ। एक पीपा पुल जो तमसा नदी पे 1 महीने के लिए बना, पूरे प्रदेश में लाखों रुपए फूंक दिए गए उसके प्रचार के लिए। उसी तमसा पे माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, माननीय विधायक सुधाकर सिंह जी थे, मीरपुर रहीमाबाद में उसी तमसा पे पुल बना, हथनी में बना, जयसिंहपुर में बना, परमानेंट पुल बने। पीपा पुल की बात नहीं कर रहा हूं मैं जी। 3 बड़े बड़े पुल बने। आजादी के बाद से उन गांव में यह मांग थी जो जाके 2012 से लेकर 17 के बीच में पूरा हो। तो हम लोग प्रचार वाहक नहीं है, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग भी जो है हैं, आप- और जनता जानती है कि उनकी जो समस्याएं थी उसको कौन दूर किया। जब भी जो है कोई विकास कार्य होता है, कोई उद्घाटन और शिलान्यास होता है, और MP साहब अगर उस मंच पे चले जाएं, राजू राय जी, तो निश्चित तौर पर बवाल होता है। बवाल क्यों होता है? बवाल देखिए, समाजवादी लोग, हम लोग बहुत शालीन लोग हैं, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम लोग विपक्ष का भी सम्मान करना जानते हैं। सत्ता में जब रहते हैं तो सबका सम्मान होता है। आज जो लोग सत्ता के भ्रम में है, सत्ता के नशे में है, वो विपक्ष को देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो काम विपक्ष भी कर रहा है उसका भी क्रेडिट हम ले लें। हम ले लें जी। ये क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, ये बवाल तो पूर्वांचल उद्घाटन से ही है। क्रेडिट लेने की होड़ लगी। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि भाजपा की सरकार केंद्र में 2014 से है, 2014 से है। हमारे जो MP राजू राय जी जीते हैं, अभी 2 साल हुआ, तो इस 2 साल से पहले क्यों नहीं सारी ट्रेनें चल रही थी? इस 2 साल से पहले क्यों नहीं बाकी काम हो रहे थे? जब से हमारे MP हुए हैं तभी से सारे काम होने लगे हैं। बाकी जब 10 साल से आपकी सरकार थी तो उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ हुआ? और हमारे सांसद हो गए, विकास होने लगा तो सब लोग फीता काटने लगे। अखिलेश जी ने पूर्वांचल बनवाया, आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया। आगरा एक्सप्रेस बनवाया। पूर्वांचल के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूर्वांचल की कोई बड़ा सौगात देंगे क्या अखिलेश जी? अखिलेश जी, या आप विधायक बनते हैं तो आप उनसे मांगेंगे क्या? अखिलेश जी की सोच, पूर्वांचल के लिए आप अखिलेश जी से क्या मांगेंगे? अखिलेश जी की सोच, जो लोग आज उनको उस समय क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो आज कह रहे हैं नहीं अखिलेश जी बहुत अच्छे थे। जब अखिलेश जी ने लैपटॉप देना शुरू किया तो ये प्रचार करते थे भाजपा वाले, कह रहे गाँव में लैपटॉप पिक्चर देखने के लिए दे रहे हैं। जब कोरोना आया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, लैपटॉप में पढ़ाई शुरू हुआ, ऑनलाइन सारी चीजें अब कितनी चल रही हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरियां खुल गई, तो लोग कहे नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा था। ये हमारी नेता की सोच थी। वो 10 साल पहले, 5 साल पहले वो समझ गए थे कि आने वाला भविष्य बच्चों का क्या होगा। एक बहुत पहले आपने एक बात कहा था कि सरजू के तट पे जो है अगर विद्युत ताप गृह बना दिया जाए तो यहाँ के लोगों को विद्युत की समस्या से भी समाधान हो जाएगा और बाढ़ से भी निजात मिलेगा। तो विधायक बनते हैं तो आप विद्युत ताप गृह के लिए क्या करेंगे? ये आपकी सोच है? आपने बहुत पहले कहा था। मधुबन विधानसभा में ही अधिकतर बाढ़ की नौबत है। समाजवादी पार्टी 96 के बाद कभी जीती नहीं। जो लोग भी हुए हर साल करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए बाढ़ के नाम पे बह जाते हैं रेत की बोरियों में, लेकिन परमानेंट उसकी व्यवस्था नहीं पाई गई है, क्योंकि वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। बोरिया भर के पानी में 100 बोरी बहा के 1000 बोरी गिन लेना है।
तो एक भ्रष्टाचार का वो अड्डा होता अगर आप विधायक बनते मधुबन में मधुबन में सपा जीतेगी। ठीक, अगर आप विधायक बनते हैं तो विद्युत तापगृह 700 मेगावाट का विद्युत तापगृह जो है मधुबन ही मान लीजिए, भले आपका विधानसभा न हो, आप वहां बनवाने का काम करेंगे। मधुबन में समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी और जो मधुबन के लोगों की जो उम्मीद है, जो आप बिल कह रहे हैं मेगावाट का, चाहे और भी प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, नदी का किनारा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत वहाँ पर डेवलपमेंट के कई सारे चांसेस भी हैं, वो सारी चीजें आपको पूरी होती नजर आएंगे। एक मधुबन में मोहन सेतु अखिलेश जी ने देखे गए थे, अगर वो मोहन सेतु बन जाता तो कितनी कम दूरी हो जाती बरहज की। आधा पुल बन के 8 सालों से खड़ा है, तो आखिर क्यों नहीं बन पा रहा? आखिर वो पुल बनता तो किसको फायदा होता? मधुबन विधानसभा के, घोसी के, मऊ जनपद के लोगों को फायदा होता। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि यह सरकार आम लोगों की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। अगर उस पुल बनाने से अडानी अंबानी को फायदा हो रहा होता तो रातों रात वो पुल बन गया होता। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सुजीत सिंह को। डॉक्टर सुजीत सिंह जो है सुधाकर सिंह, पूर्व विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह के लड़के हैं और घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से 2027 में चुनाव लड़ने की तैयारी भी चल रही है। और मोहन सेतु की चर्चा आपने कहा, जो आज के 8 वर्ष पहले जो है मधुबन में जो है आधा पुल बना करके छोड़ दिया गया था। कहीं न कहीं आपके मन के अंदर यह पीड़ा है कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो सरदू के तट पर जो है 700 मेगावाट का विद्युत तापगृह बनवाया जाएगा, जिससे पूर्वांचल के सभी लोगों को जो है विद्युत की सप्लाई की जा सकती है और बाढ़ के पानी का जो उपयोग करके बाढ़ को रोका जा सकता है। आपने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और आपने कहा कि सरकार जो है महंगाई के मामले पर निष्फल है, विफल है और महंगाई ही 2027 में सरकार का अंतिम किल साबित होगा सरकार को हटाने के लिए। मुरली मनोहर का खास रिपोर्ट।